नहीं हला। आप पत्थर चलवाते, आपके लोग चलवाते, आपका चेला चलवाता है, आपका अनुयायी चलवाता है। याचिकाकर्ता को सिर्फ मस्जिद का तो अतिक्रमण नजर आ गया क्योंकि वो सनातनी थी। तो इसकी याचिका डाली है आपने, ये सारी जो आप गिनवा रहे हैं? सुनिए ना मेरी बात। अरे कानून के तहत ही तो कार्रवाई होगी ना। तो आप इतने जो इलीगल बता रहे हैं कि जगह जगह चीजें बनी है। ये लोग क्या करते हैं, पहले अतिक्रमण करते हैं पत्थर से, और अतिक्रमण करने के बाद उस पत्थर को छत पे जमा कर लेते हैं। जब इस अतिक्रमण को कोई तोड़ने आएगा ना तो उस पे पत्थर बरसाना है। बात जोर से बोलने से सच नहीं होती, बात में दम होना पत्थर मारने से भी नहीं हो जाता है, पत्थर मारने से कानून नहीं बदल जाएगा। संविधान की कौन सी धारा के एतबार से रात के 1:30 बजे किसी जगह जाके तोड़ फोड़ करना या अतिक्रमण को हटाना कौन सी धाराओं के एतबार से जायज है? एक्सपायर हो गया तो रात को कर देना भी गलत नहीं है। और मैंने गलत सही नहीं पूछा, मैंने पूछा धारा कौन सी धारा के एतबार से करा जा रहा है, कौन से संवैधानिक धारा के एतबार से करा जा रहा है? 24 घंटे जो है डिमोलिश करा जा सकता है, कोई किसी का बार नहीं है। एक आंख से देखकर, एक चश्मा लगाकर कि सिर्फ मस्जिदों पर कार्रवाई होगी। मस्जिद ले आया, सवाल पूछना मस्जिद पे कहाँ कार्रवाई हुई भाई? फिर नहीं, फिर आप देखिए चीजों को मिला रहे हैं। तोड़ने का तरीका ठीक नहीं रहा। अगर दिन में रख के तोड़ने का क्या तरीका होना चाहिए? तोड़ने का तो एक ही तरीका होता है ना, जिसको ढाया जाएगा। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। जी न्यूज के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सोच रहे होंगे कि इस कार्यक्रम में आखिर मैं बुलडोजर पर सवार होकर क्यों आया हूं। उसकी वजह मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। आज की तारीख में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की चर्चा इस देश में है तो वो है बुलडोजर, और इसीलिए आज इस बुलडोजर के जरिए ये पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। दरअसल बुलडोजर प्रतीक बन चुका है सुशासन का। इसके जरिए लोग कह रहे हैं कि कानून की रक्षा की जा रही है। गुंडे माफिया डर जाते हैं, बुलडोजर देखकर उनकी हालत खराब हो जाती है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर गरज रहा है। हालांकि एक पक्ष और भी है जिसका यह कहना है कि बुलडोजर कार्रवाई के जरिए दमन किया जा रहा है, मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है। लेकिन क्या यह सच है? इन्हीं सवालों के जवाब हम लेंगे। कई खास मेहमानों से हमारी बातचीत होने वाली है। और आपको पता है तुर्कमान गेट इलाके में जो कुछ हुआ उससे बहुत गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। मस्जिद को किसी ने छुआ भी नहीं, आसपास के अतिक्रमण को हटाया जा रहा था, लेकिन इसे कितना बड़ा मुद्दा बना दिया गया। कहा यह गया, कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई कि मस्जिद को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, तमाम तरह की बातें। और उसका नतीजा आपने देखा, जमकर पत्थरबाजी हुई, पुलिस पर पत्थर बरसाए गए, हंगामा किया गया। देश भर में सोशल मीडिया के माध्यम से यह बात फैलाने की कोशिश की गई कि मुस्लिमों पर अत्याचार किया जा रहा है। सच्चाई क्या है? धीरे धीरे सारी चीजें आपके सामने आ रही हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल यह है, क्या कोई टूल किट है जिसके जरिए मुसलमानों को भड़काया जाता है? तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। और हमारे साथ यहाँ पर पब्लिक भी है जिसके बारे में कहते हैं कि ये तो पब्लिक है, सब जानती है। तो आइए इसी पर बातचीत की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ जो तमाम मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय भी करवा दूं। मेरी बाईं तरफ आपको नजर आ रहा है मौलाना साजिद रशीदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाजिर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत करना चाहूंगा। और हाफिज गुलाम सरवर भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। आचार्य राज मिश्रा जी मेरी दाईं तरफ यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर आदेश अग्रवाल हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होने वाली है कानूनी पहलुओं पर। और अमन गिरी जी महाराज आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और रशीदी साहब, पहला सवाल आपसे ही है और इसे जरा समझिए जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। मैं थोड़ा एक गणित का समीकरण आपके सामने रख रहा हूं। आवाज आ रही है ना? हेलो हेलो। हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज बुलंद है, हर जगह पहुंच जाती है। संभल प्लस बरेली इज इक्वल टू दिल्ली। जो कुछ वहां हुआ, क्या उसी की परिणति नजर आ रही है? उसी तरीके से दिल्ली को जलाने का प्रयास किया जा रहा है? साजिद रशीदी जी, कहाँ दिल्ली जल रही है भाई? दंगा फसाद, हमें तो धुआं नजर नहीं आया कहीं। हम तो कल से धुआं देख रहे हैं, कहीं धुआं दिख ही नहीं रहा है। अच्छा, सवाल ये है जिसको लोग समझना नहीं चाहते। देखिए, मस्जिद के पास अतिक्रमण था, हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ, उसको हटाया गया, पत्थरबाजी हुई। मैं निंदा करता हूँ, पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया है, पुलिस की कोई उसमें वो नहीं थी। दूसरी बात, मस्जिद से 200 मीटर की दूरी पर एक मंदिर है हनुमान वाटिका, वहां भी इसी तरह का अतिक्रमण है, उस पर कोई बात नहीं करेगा। किस पे? जो मंदिर पे अतिक्रमण है। हाँ, मैं बोल लूं पहले। हाँ, एक मिनट, इसका जवाब आता हूं, अमन जी आता हूं। हाँ, आपका नंबर आएगा। हाँ, इतने जल्दबाजी में मत। हाँ, बोलिए अपनी बात रखिए फटाफट। हाँ, बराबर में ही एक हाथी पार्क है ललित ब्रिज के पास में,
वहाँ बिल्कुल बिल्कुल पार्क के बीचों बीच मंदिर बना है, अतिक्रमण है, उस पर कोई बात नहीं करता। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है दिल्ली गेट पर, उसके सामने बिल्कुल रोड पर मंदिर बना हुआ है, सड़क पर अतिक्रमण है, कोई बात नहीं करता। हम ये कहते हैं कि अतिक्रमण तो सब जगह होना चाहिए। याचिकाकर्ता को सिर्फ मस्जिद का तो अतिक्रमण नजर आ गया क्योंकि वो सनातनी थे। तो इसकी याचिका डाली है आपने, ये सारी जो आप नहीं, मैं गिनवा रहे हैं? सुनिए ना मेरी बात। अरे कानून के तहत ही तो कार्रवाई होगी ना। तो आप इतने जो इलीगल बता रहे हैं कि जगह जगह चीजें बनी है, इसकी कोई याचिका कोर्ट में आपने भी डाली है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? पूरी कर लूं। हाँ। आज तक ये आज़ादी के बाद में इतिहास है, किसी मुसलमान ने किसी मंदिर के अतिक्रमण के खिलाफ कोई एप्लीकेशन लगाई नहीं और आगे भी नहीं लगाएगा। अरे तो क्योंकि ये अतिक्रमण हमारा काम तो है ही मस्जिद थोड़ी ना हटा दी गई, फिर ये आप हमारा वहीं काम है ही नहीं। घूम फिर के वहीं साजिद साहब आप पहुंच गए। नहीं, नहीं। आप मस्जिद करने लगे। अतिक्रमण और मस्जिद में फर्क है। मस्जिद को किसने टच किया मैं बताइए भी जरा? अतिक्रमण की बात कर रहा तो हूँ। मस्जिद को किसने टच किया मैंने है? मस्जिद की बात ही नहीं की। तो आप आ गए ना घूमते फिरते मैंने मंदिर मंदिर तक की पहुंच बात ही गए। नहीं मैं की। मैंने अतिक्रमण की बात कर रहा हूँ, आप की मंदिर तक आ गए। ना मैंने मस्जिद की बात की, ना मंदिर की बात की, मैंने अतिक्रमण की बात की। अच्छा, ठीक है। और अतिक्रमण की बात मैं करता जवाब रहूंगा। देने दिया दूसरी बात, मुझे पूरा कर एक एक करके अब आपने जो बोला उसका जवाब नहीं हुई ना। इसके बाद आइएगा आपके पास। अखिलेश जी, मैं बड़ा स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहता हूं। सबसे पहले गिना दिया रसीदी साहब ने, अतिक्रमण है उस पार्क के अंदर, अतिक्रमण है उस मंदिर के पास, अतिक्रमण है यहाँ पर, यहाँ पब्लिक बैठी है। दिल्ली में बहुत सारे अतिक्रमण को हटाया गया होगा। कितने हिंदू हाथों में पत्थर लेकर निकले भाई? कोई हिंदू हाथों में पत्थर लेकर निकला? नहीं निकला ना। लेकिन अगर तुम्हारी झुग्गी बांग्लादेशियों को बसा लो, रोहिंग्याओं को बसा लो और कानून अपना काम करने जाए, तुम्हें कानून पर भरोसा नहीं है, पत्थर पर भरोसा है। तुम देश को संविधान से नहीं चलने देना चाहते हो, पत्थर से देश को चलाना चाहते हो। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बताना चाहता हूं भाई, क्या पढ़ाते हो? पत्थर घर बनाने के बाद ना उस पत्थर को बाहर फेंक देना होता है। ये लोग क्या करते हैं, पहले अतिक्रमण करते हैं पत्थर से, और अतिक्रमण करने के बाद उस पत्थर को छत पे जमा कर लेते हैं। जब इस अतिक्रमण को कोई तोड़ने आएगा ना, तो उस पर पत्थर बरसाना है। ये इनका वास्तविकता में काम है। आप सोचिए, अयोध्या के अंदर मंदिर मार्ग को क्लीन करने के लिए मुझे लगता है कम से कम 150 से 200 घरों को थोड़ा आगे किया गया, उनको हटाया गया। अतिक्रमण है तो उसको हटाया गया। कितने पत्थर चले भाई? कोई पत्थर नजर आया आप सबको? नहीं नजर आया ना। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर एक मस्जिद, जो कि मस्जिद नहीं है, तथाकथित मस्जिद, जो कि गवर्नमेंट के अंडर में है, उस पर अगर सर्वे करने के लिए जाया जाए तो पत्थर लिए तैयार रहेंगे। लो पत्थर। मैं देश किससे चलाना चाहते हो भाई? अगर अतिक्रमण का बात किया है, उसको तोड़ा जाता है, लेकिन कहीं कोई पत्थर नहीं चलता है। मदरसों में आप लोग मस्जिदों के अंदर पत्थर नहीं, देश के प्रति समर्पण की भावना सिखाइए। ठीक है, जवाब लेते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि आप लोग पत्थर चलाना सिखाते हैं। देखिए, मैं महाराज से एक बात कहना चाहता हूँ। बात जोर से बोलने से सच नहीं होती, बात में दम होना चाहिए। पत्थर मारने से भी नहीं हो जाता है, पत्थर मारने से कानून नहीं बदल जाएगा। बात तो मैंने जोर से बात बोल दिया, पीड़ा हो गई। पत्थर मारने पर पीड़ा नहीं हुई। जवाब लेते हैं। हाँ, जवाब दीजिए। हाँ। पत्थर मारने पर पीड़ा होनी चाहिए। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? पत्थर मारने पर मेरे देश के पुलिस अफसर भाई, इतना जो अपने गुस्सा क्यों हो पत्नी रहे को छोड़कर, बच्चों को छोड़ करके और अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उन पर पत्थर मारने वालों पर ये आपको कह रहे हैं कि भाई वहां पुलिस जो पहुंची थी कार्रवाई के लिए, खुले हुए थे, मैंने निंदा की उस बात कौन सी, कब निंदा की है? बिल्कुल अभी की, कब निंदा? अभी शुरुआत में निंदा कोई किसी को निंदा समझ आई? सुनाई दिया किसी को निंदा? भाई मेरी निंदा किसी को समझ में नहीं आई। नहीं की है ना। हाय हाय हाय, अफसोस है भाई। इनकी निंदा ही नहीं समझ पा रहे हैं आप, बताइए। इसका मतलब ये है कि सारा कुछ प्लान है, सारा कुछ प्लान है कि हमें आपकी बात सुननी नहीं है। नहीं भाई, रसीदी साहब, सारा कुछ प्लान। ये देख लिया आपने अखिलेश भाई? रसीदी ये साहब, आपने सुन लीजिए। क्या चाह रहे हैं? बोलिए तो। पत्थर रखना, इनको बोलने दीजिए, प्लान है। बोलने दीजिए, बोलने मोबाइल दीजिए, लिंचिंग कर रहे हैं मेरी। बोलने दीजिए, बीच में मत बोलो। अपनी बात रखिए और ये बताइए, एक रशीदी साहब, मुझे बड़ा अफसोस है। सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, पूरा जवाब दीजिएगा, पूरा मौका दिया जाएगा, अफसोस मत जताइए आप। आपको भरपूर समय मिल रहा है, आपको हमने इस मंच पे सम्मानित तरीके से बुलाया अपनी बात रखने के लिए। मैं कह रहा हूं कि कानून के तहत कार्रवाई की जा रही थी, और ये कौन लोग हैं जो अफवाह फैलाने लगते हैं, बताने लगते हैं कि मस्जिद को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, भाई आ जाओ। एक सलमान नाम का व्यक्ति है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, उसके खिलाफ भी अब जांच चल रही है, लाखों उसके फॉलोअर्स हैं। वो कह रहा है कि आज वहां पर चल के पूरी रात हमें संघर्ष करना है। तमाम तरह की ऐसी बातें जिसको हम भड़काऊ कहेंगे। ये कौन लोग हैं? ये क्या कोई टूल किट है? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अफसोस की आपने बात कही। अफसोस मुझे इसलिए है कि ये जो देश का युवा है, जिससे आगे चलकर पूरा हिंदुस्तान कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में फ़ायदा उठाएगा, ये देश के युवा को आप किस तरह से भयभीत करके
भ्रमित करके और इनको समझाकर नहीं, बिठाते भयभीत हैं और भ्रमित कि किस लिए बोल रहे हैं किसकी आप? बात पर ताली ना 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 बजानी है और गलत बात किसकी है, ये बात पर नहीं आपत्तिजनक है, इस तरह की बात मत बोलिए। ये अफसोसजनक ना 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 बात ना है। ये ये गलत अफसोसजनक बात बात है। है। ये स्टूडेंट्स हैं, आप अपनी जानते हैं मर्जी मैंने से अपनी निंदा बात की? रख रहे हैं। आप नहीं, जानते हैं मैंने नहीं, निंदा नहीं, की? एक मिनट, मैंने आपने पत्थरबाजी बिल्कुल की निंदा की? पत्थरबाजी की निंदा की आपने, की मैं है। बोल रहा हूँ, इनको नजर नहीं आई। लेकिन इस तरह की बात नहीं आप इनको बोल नजर सकते हैं। नहीं ना आई, ना ये ये गलत अफसोस की बात है। बात है। आप ये अफसोस की आप बात इस है। तरह का कमेंट अब मत सुनिए करिए। बात, अब बात को सुनिए आगे जो अब- पत्थरबाजी करते हुए युवक पाए जा रहे हैं उनको भी तो सुनिए, भ्रमित मैं किया बता जा रहा है, उन रहा पर भी हूं, कुछ बोल मैं दीजिए बता जरा। मैं बता रहा हूँ। हाँ देखिए पत्थरबाजी कोई करता नहीं है, पत्थरबाजी कराई जाती है, इसको समझिएगा। तो वही तो कह रहा हूँ, बहुत टूल ध्यान किट है से ना भाई समझिए। ये। कराई जाती है। हाँ। बहुत ध्यान से समझिएगा। वहाँ एक सांसद पहुँचे, मुहिबुल्लाह नदवी, रामपुर से सांसद हैं। वहाँ जाने का उनका कोई उचित नहीं था। इसको समाजवादी ध्यान से- पार्टी के सांसद इसको हैं। ध्यान से समझिएगा। हाँ। मैं बहुत गहरी बात कहने जा रहा हूँ। ये वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचने के बाद पत्थरबाजी शुरू हुई। मैं सरकार से, एजेंसियों से इस बात का आग्रह करना चाहता हूँ कि इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। भाई कहना क्या चाह रहे हैं, समाजवादी पार्टी का हाथ है इसके पीछे? बिल्कुल हाथ जिस है। सांसद का नाम ले रहे हो तो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। 101% हाथ है। मतलब समाजवादी पार्टी के लोगों ने करवाया बिल्कुल, है। अगर उसकी जांच होगी तो हाँ। पता चल जाएगा। दूध का दिल्ली दूध, में ये पानी जो का पानी हो फसाद जाएगा। हुआ इसके पीछे समाजवादी पार्टी मुसलमान है। हमने बच्चों कुछ को, तो सच और कहा। उसके बाद में सुनिए, उसके बाद में फिर एक बयान आया एसटी हसन का। एसटी हसन ने कहा कि एक्शन का रिएक्शन है। मुसलमान बच्चों को कहाँ ले जाना चाहते हो भाई? सिर्फ पत्थरबाजी कराना चाहते हो? मुसलमान बच्चों को कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने पिछले 65 साल में सिर्फ गलत रास्ते बताए हैं। हाजिर खान, आप सहमत हैं इस बात से? हाजिर खान, ये राजनीतिक पार्टी की तरफ से करवाया गया, ये तो समाजवादी पार्टी खुलकर कह रहे हैं यहाँ पर। देखिए अखिलेश जी, बात यह है कि हमारे देश का संविधान जो है, उस संविधान के एतबार से हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि संविधान की कौन सी धारा के एतबार से रात के 1:30 बजे किसी जगह जाके तोड़ फोड़ करना या अतिक्रमण को हटाना कौन सी धाराओं के एतबार से जायज़ है? मैं कहता हूं कि वहां पहले अगर सुप्रीम वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ये कहता है कि हमने 99% लोगों से बात कर ली थी, चाहे वो मुसलमान हो, मस्जिद कमेटी हो या वहाँ के कोई दुकानदार हो, तो उन्होंने शांतिपूर्वक कह दिया कि तोड़ फोड़ होगी। लेकिन ये कौन लोग हैं जो वहाँ शरारत कर रहे थे? हम ये कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि वो दिन में तोड़ना चाहिए था, रात में तोड़ने का अधिकार एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमारे देश के संविधान ने दिया। एक मिनट, हाँ, जब चुपके से जबरदस्ती उठा करके निर्माण कर रहे थे, आपकी बारी में निर्माण बोला कर नहीं, रहे थे, आपकी तब किससे राय लेने गए थे भाई? कानूनी एजेंसियों को सूचित किया था। कानूनी एजेंसी, आप पहले अवैध निर्माण कर आप लो। पे गुरुजी आके हैं, आप पे ब्रेन है। आदेश ही। हम इसको तोड़ना चाहते हैं, इसका प्रेम से तोड़ने दो। लीगल जो ओपिनियन है ले लेते हैं एक मिनट, इस पे। लीगल ले लेते हैं, क्योंकि आपने कहा ना दिन रात की बात कर दी। मैं ये कहता हूं कि जब हमारे हाई कोर्ट ने कहा है तो टूटेगा, तो दिन में भी तोड़ा जा सकता था, ठीक है, लोगों के आदेश। सामने तोड़ा जाता। आपकी बात समझ एक गया। मिनट, हाँ। बात ये है कि दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते हैं, ये सब अपने चेहरे पे एक नहीं 100 नकाब रखते हैं। आपको अतिक्रमण कर तोड़ना है, वो है दिल्ली में 666 कॉलोनी, 666 कॉलोनी, 6666 कॉलोनी ठीक है, आदेश जी, ठीक है। अनऑथराइज, तो क्या सारे दिल्ली को तोड़ देंगे एक आप? मिनट सुन तो लीजिए भाई। अब आदेश जी हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं, सीनियर लॉयर, इनसे बेहतर तो कोई नहीं बता सकता है कानूनी पहलू को। ये बताइए, ये कार्रवाई अगर दिन में हो गई होती तो सब कुछ ठीक रहता, और रात में हो गया तो इलीगल है। तर्क ये दिया जा रहा है ना कि इतने सारे बुलडोजर लेके हम दिन में कैसे जाते हैं? मैंने कहा संविधान की धारा में पूछिए इनसे कौन सी धारा के ठीक है, एतबार हाँ। से लीजिए, रात में लीजिए। तोड़ने की इजाजत है, जवाब भारत लेते के हैं। कानून हाँ, के बोलिए। एतबार से। वो ठीक है, माइक आप बोलिए तो आवाज आ जाएगी, वही माइक लीजिए आप। हाँ हाँ, देखिए रात को इसलिए करना सामने रखिए सर माइक। हाँ, रात को इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जब ऐसे एलिमेंट होते हैं कि जो वहाँ गोली चला सकते हैं, वहाँ पत्थर मार सकते हैं, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को, जो एमसीडी के ऑफिसर्स हैं, वो रात को इसलिए करते हैं क्योंकि एक्सपायर हो चुका है जो नोटिस का टाइम था। सबको ये बता दिया गया था कि इस तारीख के तक आपको खाली कर देना है, खाली नहीं करेंगे तो एमसीडी जो है उसको खाली कर देगी। तो जब वो एक्सपायर हो गया तो रात को कर देना भी गलत नहीं है। और मैंने जब गलत सही नहीं पूछा, मैंने सुन लीजिए, पूछा एक-एक धारा करके सर। कौन सी धारा और के एक-एक एतबार से मिनट, करा एक-एक जा रहा मिनट, हाँ, है, हाँ। कौन से और संवैधानिक उनको धारा के बोलने तो एतबार से दीजिए। कराई जा रही है? सर, उनको 24 बोलने घंटे दीजिए। आता हूँ सर, आऊँगा 24 आपके पास। घंटे जो हैं डिमोलिश करा जा सकता है, कोई किसी का बार नहीं है। और इसलिए करना पड़ा जैसे कि दिन में आकर आदमी रात को सोए होते हैं, जो और पड़ोसी हैं, जो और शरारती तबका होता है, तो इसलिए रात को करने में
एडमिनिस्ट्रेशन को आसानी होती है और कोई इलीगलिटी नहीं है। नहीं है, ठीक है। अब हाफिज साहब से मेरा सवाल है, माइक उठा लीजिए। गुलाम सरवर जी, सवाल मेरा ये है, एक कहावत है ना हिंदी में कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, ये तो वही वाली बात है ना। अतिक्रमण आप करेंगे, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, उन लोगों की बात कर रहा हूं कि आप अतिक्रमण करेंगे और उसे हटाया जाएगा तो आप पत्थर बरसाने लगेंगे। अगर हम करते तो हम तो खैर आपके शो में आते ही नहीं, इसलिए हम तो नहीं करते हैं। वो सारे पहचाने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फुटेज निकाल लिए गए हैं। एक गाना है बहुत मशहूर, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, जो तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद। अभी जितने अफसरान हैं, लीडरान हैं, मैं अपने नौजवान दोस्तों से, भाइयों से, बच्चों से कहूँगा, बहुत संवेदनशीलता के साथ सुन लेंगे। 1 ही 2 मिनट का समय मिलता है। जितने भी अफसरान हैं और लीडरान हैं, उनकी हार्दिक इच्छा होती है अगर उसमें इनको भी जोड़ दें, चैनल को भी, चैनल में भी कंपटीशन है, कौन कितना आगे जा सकता है। तो ये तो जीवन के हर सरकार, क्षेत्र में हाँ, हम लोग भी उसमें आप भी कई तरह के कंपटीशन मैं में अपने रहते आप को होंगे। एक्सक्लूड नहीं कर रहा हूँ। ह्यूमन नेचर है तो मैं भी उसमें शामिल हूँ। चलिए मुद्दे पे आइए। कंपटीशन ये है कि जिस विचारधारा की सरकार चल रही है उसमें लोकप्रियता, उसकी निकटता की होड़ में क्या क्या कर सकते हैं। तो एक सवाल मैंने बहुत पहले किया था, आज फिर कर देता हूँ गलती से। छतरपुर में भी आरोप लगे थे कि हादी शहजाद के नेतृत्व में पत्थरबाजी हुई थी, जबकि रियलिटी ये थी कि वो थाने पर एक एप्लीकेशन रिसीव कराने गए थे प्रोटेस्ट का। मैं चाहूँगा आदर से और सम्मान से, चैनल इतना बड़ा है, कोई वीडियो ज़रूर होगा, एक बार स्क्रीन पर उस वीडियो को चलाइएगा जिसमें ये दिखे कि वो भीड़ जो छतरपुर थाने पर गई थी हादी शहजाद के नेतृत्व में, उसने पत्थर चलाया। 1 सेकंड और टाइम देंगे। मान लीजिए, अब हो सकता हो मैंने नहीं देखा, मान लीजिए उसने पत्थर चलाया। वकील साहब से मैं जानना चाहता हूँ, पत्थर चलाने की मैक्सिमम सज़ा क्या हो सकती है? भारत संविधान से चलेगा सर? ये तो सबको पता है, संविधान में पत्थर चलाने की नहीं। वकील साहब से मैक्सिमम सजा क्या हो सकती है? एक एडिशनल लाइन, हादी शहजाद के करोड़ों के उस बिल्डिंग को तो कहना क्या चाहते हैं? एक सेकंड सवाल ये कि कहना क्या चाहते हैं? वही कहना चाह रहा हूं, उस पे आइए जल्दी से। मैं वही कहना चाह रहा हूं, हादी शहजाद के करोड़ों के इस बिल्डिंग को तोड़ दिया गया, कोई बात नहीं है, हो सकता है इलीगल कंस्ट्रक्शन हो। उसमें खड़ी गाड़ियां जो थी, जो लीगल खरीदी हुई थी, जिसका रोड टैक्स भी सरकार को गया हुआ था, तो कुछ उसको भी बुलडोज किया गया। और पूरे भारत में चुप्पी साधी हुई है, लोग जो हंगामा हुआ, को कार्रवाई बोलने से क्यों बच रहे हैं? अदालत बोल पा रही है, गेट इलाके में जो हंगामा हुआ सरवर साहब, न नेता बोल पा रहे हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है। सवाल तो सुनिए, जस्टिफाई करते हैं, मैं इसका जवाब देता हूं, मैं जवाब देता हूं, बिल्कुल। भारत में भारत का संविधान है, बुलडोजर देश चलाएगा या संविधान देश चलाएगा? देश चलाएगा या संविधान देश चलाएगा? बुलडोजर देश चलाएगा या संविधान? झगड़ा नहीं, अमन गिरी जी, पत्थर मारने वालों को कितनी सजा होनी चाहिए? आपकी बात समझ गया, आपने पत्थर चलवाया, आप इस देश का माहौल खराब करते हैं, आप पत्थर चलवाते, आपके लोग चलवाते हैं, आपका चेला चलवाता है, आपका अनुयायी चलवाता है, आपके एजेंट चलवाते हैं, आपके लोग चलवाते हैं, आपके लोग चलवाते हैं, सरकार के लोग चलवाते हैं, सरकार के निरीक्षण में चलता है, सरकार के संरक्षण में हो रहा है, भाजपा के लोग चल रहे हैं। आपको पता ही नहीं शांत हो है। जाइए भाई, शांत हो जाइए, पानी पीजिए थोड़ा सा, ऐसे नहीं, झगड़ा नहीं करेंगे आपस में, बहुत संवेदनशील विषय है। ये बताइए उनसे, अमन गिरी जी से, उनका ये कहना है, 1 मिनट आता हूं, उनका ये कहना है कि कार्रवाई सेलेक्टिव हो रही है, मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। कार्रवाई सेलेक्टिव हो रही है। वहाँ के 2 प्रमुख नेता हैं, शोएब इकबाल और आले मोहम्मद, जो तुर्कमान गेट की उस मस्जिद के बारे में डिस्कस करते हैं, और वहाँ पर जितने भी मुस्लिम युवा हैं उनके ऊपर एक मैसेज छोड़ा जाता है कि नहीं, मस्जिद को इन्होंने शहीद करा है, मस्जिद को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। हालांकि सच हम सबको पता है कि वहाँ पर जो एक बैंकेट हॉल था और इल्लीगल पार्किंग, उसे तोड़ा गया और हमारे मुस्लिम युवा भाई, उन्हें बलगराया गया, उन्हें बिल्कुल हाथ में पत्थर दिए गए। और अभी हमारे मौलाना साहब जिस तरीके से बोल रहे हैं कि भाजपा के नेता, ना शोएब इकबाल भाजपा के नेता हैं, ना आले मोहम्मद जो उन्हीं के बेटे हैं, ना वो भाजपा के नेता हैं।
शोएब इकबाल का नाम है ना आले मोहम्मद का नाम है? तो समाजवादी नाम ही पार्टी नहीं कह है। रहे हैं। उन दोनों साजिद का नाम रशीदी जी तो समाजवादी पार्टी का नाम ले रहे हैं। ये दोनों नेता का नाम नहीं है। अखिलेश जी बात यह है, भाजपा कहाँ से आ मैं कह गई? रहे एक बात पूछ एक मिनट सर, ये भाजपा कहाँ से ले आए आप? रात को सोते हुए भाजपा मौलाना जपते हो जी, क्या? जब भाजपा, तक मौलवी भाजपा, जी आपके कान भाजपा। में मंत्र फूक रहे हर थे, टाइम दिमाग गाने में सुना भाजपा रहे रहती है थे, क्या? आपको अच्छा लग रहा था। नहीं, लेकिन जैसे ही आप मैंने मुझे दो बताओ। बातें सत्य की बात महाराज, बोली, महाराज, आप मेरी बात चुप सुनिए। होके सुनो, चुप होके अरे कैसे चुप कर अरे सकते हैं आप सुन तो मुझे? लो। आप मुझे कैसे चुप कर सकते आप हैं? माला भाजपा की जपते हो क्या? आप तुर्कमान गेट से 1 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं, क्या आपको नहीं जाना चाहिए था? असादी साहब दिखे, चुप हो तो मैं जवाब मैंने दूं? आते ही पूछा, मैंने आते ही जवाब पूछा। फिर मैं आता हूँ पब्लिक के पास। हाँ, छोटा जवाब। एक- क्योंकि सर अब आप आप चाहिए तो बोलने सुनिए, दीजिए। सुनिए। रशीदी मतलब जी को। थे ये हाँ। महाराज, मैं तो आसादी साहब मैं मिले। तो मेरी बात सुनो, इनको बोले। मेरी क्या मतलब ग्रेजुएशन इनका हुई, भी हाथ है? अरे भाई आपस मैं में तो नहीं नहीं अरे गया भागा था। अरे ये चुप हो मैं सर। तो नहीं अरे गया। आगे की बात आगे बढ़ाएंगे, भागा बोलने तो था। दीजिए। हाँ, रशीदी जी बोलिए। मेरा रशीदी जी पैर भी है आता हूँ, इसमें। आप लोगों के पास आता हूँ। असल में क्या है, कुछ हमारे बेचारे हिंदू धर्मगुरु, क्योंकि इनके पीछे प्लान बहुत होता है, लंबा प्लान होता है इनका, उससे और बचने के लिए मौलानाओं के भाजपा पीछे भाजपा 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 जपते हैं। मुझे क्योंकि भाजपा ही बचा सकती है खुशी इनको। है ये मौलाना दूसरे लोग के नहीं पीछे बचा कौन सकते। कौन होता है? और मैं कहता हूँ, सुनिए, मुस्लिम धर्म मैं गुरु कहता हूँ बम लिस्ट बनाते हैं, बनी हुई बम बनाने है, का तरीका बताते लिस्ट हैं। बनी हुई है। मैं डिटेल महाराज, भी दे दूंगा। महाराज लिस्ट कुशीनगर बनी हुई है। मस्जिद में एक बम जिस दिन विस्फोट सरकार हुआ था, बदलेगी, वहाँ सबसे का पहले आपका हाजी नाम ने आएगा। मुझे डराओगे लिस्ट क्या बनी मौलाना हुई जी? है। उसमें involved आप था मुझे भाई। लिस्ट बनी हुई है। हम तो चलो आप ठीक है, लिस्ट भाजपा बनाओ। भाजपा करते हैं ना। मैं आपको अपनी सारी थोड़ा डिटेल लोगों दूंगा। से बातचीत कर लेते हैं। बात चल रही है आप कि मुझे जहां मर्जी मिल सकते बैठिए हो। बैठिए बैठिए बैठिए, अमन गिरी जी बैठिए। थोड़ी पब्लिक से भी बात हो जाए, जहां मर्जी इनका मिल पक्ष भी सकते हो। जानना जरूरी है। एक बात बताइए, पहले एक छोटा सा क्विक सर्वे में कर लेता हूं, हाथ उठा के बताइएगा। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो, वो सही है कि गलत है? सही है के लिए हाथ उठाइए, और अगर लगता है गलत है तो ऐसे ऐसे हाथ मुझे एक बार हैंड ऐसे करके दिखाइए। ज्यादातर लोग तो सही कह रहे हैं, आप लोग भी सही कह रहे हैं। फिर दिक्कत क्या है भाई? क्या दिक्कत है? कुछ सवाल आप पूछना लोग भी चाहते का हैं क्या लोगों से? आप मतलब है लोग भाई? कोई सवाल है आप लोगों के मन में? हाथ उठाइए। हाँ बोलिए। अखिलेश वहाँ भाई, पीछे मुझे आप देख लोग रही है भी एक का लड़की। क्या मतलब है? आ रहा हूँ। हाँ, अभी कुछ टाइम पहले का केस है, केशव कुंज वाले एरिया में आरएसएस का एक वो था हेडक्वार्टर, वहां पे हनुमान मंदिर बना हुआ था, वो इलीगल था, उसे तोड़ दिया गया क्योंकि वो नहीं तोड़ा इलीगल गया। था। उस पे सवाल नहीं उठे क्योंकि हमने पत्थरबाजी नहीं करी। आपको अगर हम क्योंकि हमारा दिनों धर्म तक है धरना कानून चला। को मानना। 5 आप दिनों तक कानून से धरना ऊपर चला भी है। अपना धर्म रखते हैं और आप जानकारी धर्म है। में 5 पत्थरबाजी दिन करते धरने हैं। चले साजिद हैं। रशीदी जवाब दीजिए। आपने कह पुलिस रखा को है हाथापाई ना किसी हुई मंदिर के है। आसपास कार्रवाई नहीं होती है। मैं बताऊं। 1 मिनट उनको बोलने दीजिए। साजिद रशीदी जवाब देंगे। हाँ देखिए बेटा, ध्यान से खड़े हो जाइए सुनिएगा, आप। हाँ, ध्यान से सुनिए। अरे भाई, ये बुलडोजर तो बंद कर दो यार। अरे वो आवाज चलेगा नहीं नहीं, जा- बुलडोजर वैसे ही है, आवाज घबराइए बुलडोजर से नहीं। डरो बोलिए, मत बोलिए। मौलाना जी। मैं इस वो बच्चे उसमें से ऐसी कहना बात चाहता नहीं है। हूँ, हाँ हाँ इस देश के अंदर बेटा 5 लाख मदरसे हैं, 5 लाख। और हमारी जो एजेंसियां हैं, जो सारी चीज़ों पर नज़र रखती हैं, उनको सब पता है मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है। मदरसों का नाम लेके बुरी बातें करना अच्छी बात नहीं है। आप कह रहे हैं ये पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं हमने कि बोलना आपकी चाहिए। पूरी बातें सुनी है, ये इसलिए हम ये कह जो रहे हैं। पत्थरबाजी हम करते हैं सिर्फ लोग, मदरसों पे नहीं जा इनका रहे हैं। धर्म से कोई लेना देना नहीं है। धर्म से, अगर धर्म से लेना देना होता, हम इनकी निंदा नहीं करते। हम कहते ये अच्छा कर रहे हैं। धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर धर्म धर्म से से मत लेना जोड़िए। देना नहीं है, अगर धर्म से लेना देना नहीं है तो आप इसके अगेंस्ट में क्यों बोल रहे हैं? कहाँ अगर वो against में बोल रहे इलीगल हैं? था तो वो तोड़ा गया, जबकि मस्जिद कहाँ को नहीं against- तोड़ा गया, किसने उसके बोला आपस इसमें? की चीजों को तोड़ा किसने गया। बोलांगे इसमें? मैंने तो नहीं बोला। आपने मस्जिद नहीं भी बोला। लीगल होगा तो तोड़ा तो जा आप सकता मान है। रहे हैं जो सवाल हुआ वो नहीं, सही है? मस्जिद भी तो illegal आप होगा मान तो रहे हैं जो तोड़ा हुआ वो जा सही सकता है? है। हमने तो हाथ उठाया है, लेकिन ये बाकायदा, कि कहिए, अतिक्रमण हटना चाहिए। केशव कुंज करोल बाग आप में लोग देखते 5 नहीं, दिनों एक तक आंख से धरने देख रहे हैं हुए। आप लोग। पुलिस से मुठभेड़ हुआ, बैरियर लगा, अरे, सील रुकिए किया गया। हाँ, इधर कुछ कहना चाह रहे थे आप, कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए, खड़े हो जाइए, जिनको कहना अपनी बात। हाँ मैं जितने भी मुस्लिम भाई हैं उनसे कहना चाहता हूँ, ये जो विघटनकारी शक्तियाँ हैं, ये सिर्फ यही चाहती हैं कि आपके हाथ में पत्थर दे दें, रोड पे उतार दें। इनके खिलाफ तुम संविधान के दायरे में रह के लड़ सकते हो, कोर्ट का रुख कर सकते हो। ये भाजपा और उसके समर्थक यही चाहते हैं कि मुसलमान रोड पर आए, पत्थरबाजी करें। इनकी चाल को समझो, आपके हाथ में है आपका भविष्य, अपना भविष्य खराब मत की चाल है, भाजपा की कह रहे हैं आप चाल है। भाजपा और उसके समर्थकों की, क्योंकि जो याचिका करता है वो भाजपा समर्थक है। अच्छा बिल्कुल क्या कहना बिल्कुल चाह रहे थे? सही खड़े कहा हो जाइए। आपने, बहुत खूब। जिस तरीके से दिल्ली के तुर्कमान गेट पे शादी घर और डिस्पेंसरी में डिमोलिशन किया गया, अवैध था, हम मानते हैं। उसी तरीके से बस अड्डा, जो दिल्ली का बस अड्डा, वहाँ पे श्यामगिरी मंदिर है, वहाँ पर भी अवैध जो है बारात घर चल रहा है। उस पर कब कार्रवाई होगी, उसके नियम। सर मैं आपसे एक आपको सवाल नहीं पूछना लगाना चाहता हूं। PIL। सर
एक साथ ले लेते हैं, पब्लिक ओपिनियन क्या जान लेते हैं, मुसलमानों फिर से जवाब अपील दीजिएगा। करता हूं पीआईएल ना लगाएं। सर, मेरी बात सुनिए। मंदिर के खिलाफ, धर्मस्थल के खिलाफ कोई अवैध पीआईएल ना निर्माण के लगाएं। खिलाफ अरे अवैध अतिक्रमण है तो क्यों ना निर्माण लगाए के PIL? खिलाफ ये सरकार टूटना समझेगी। चाहिए। अच्छा। ठीक है, और लेकिन फिर कार्रवाई हो जाए तो हाय तौबा करेंगे आप। ये टूटना चाहिए। बारिश लेकिन ये की सर सर, बता रहा हूं, अभी उस बच्ची ने निशा जी बताया रुक कि जाइए। मंदिर तोड़ा गया, सर, कोई सर, एक कार्रवाई मिनट, नहीं सर, हुई, एक मिनट, कोई पत्थर नहीं इनको चला। बोलने दीजिए पहले। मंदिर आपस में बात नहीं, पब्लिक की बात आनी चाहिए, जरूरी है। धरना चला RSS पुलिस से सर, मेघालय में आपस में मतलब ये एक तोड़ी मिनट, गई। सर एक मिनट, पहले पब्लिक की बात ही आनी चाहिए। की हाँ। जगह नहीं थी इसलिए तोड़ी गई। सर मेरी बात सुनिए, आपने बोला कि 1:30 बजे गाड़ी आई और सब कुछ तोड़ा गया, मैं मानता हूँ, लेकिन 1:30 बजे पत्थर कहाँ से मिले गए होंगे एक बार ही बताएंगे मुझे? ये तो है नहीं कि गली में पड़े इतने सारे पत्थर पुलिस वालों को मार दिया। गाड़ी से सर आप लाकर खुद सोचिए दिए ना, थे। ये सब सोची समझी चाल थी। कैसे कि पत्थर मारा जाएगा पुलिस वालों पे, जैसे तोड़ने आएंगे वैसे पत्थर मार के पुलिस वालों को सर फोड़ा जाएगा। इसका कोई गवाह है? बताइए। कह रहे हैं कि सुनियोजित था, सब कुछ सोच समझ के किया गया था। अखिलेश जी से हाँ। पूछना चाह रहा हूँ कि अग्निवीर ने एक दिन में पूरा हिंदुस्तान जला दिया, अलीगढ़ में थाना जला दिया, कितने लोगों के घर बुलडोजर चला, किसी के घर बुलडोजर नहीं चला। कि मैं पत्थर ये समझते रहे मेरे चाहने वाले, मैं मौत था मुझको कभी छूकर नहीं देखा। मुसलमानों के खिलाफ आपके अंदर नफरत है तो नफरत की बात कर रहे हैं। हम देश के लोगों से प्यार की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। आपने- हमारा देश सबसे खूबसूरत देश है। आपने धाराओं की बात की करेंगे। तो धाराओं के अंतर्गत ही पहले नोटिस दिया जाता है। क्यों आपने खाली नहीं करवाई पहले धाराओं के अंतर्गत? भगोड़ा तब घोषित किया जाता है जब इंसान कोर्ट की कार्यवाही नहीं सुनता। इनका यह कहना है कि बाकायदा नोटिस दिया गया, खाली करने का आदेश दिया गया था, तय समय पर वो सब कुछ जब नहीं किया गया तो कार्रवाई की गई। अखिलेश इसमें जी, क्या आपने- दिक्कत हो सकती ना है? आपने सुना- आप पत्थरबाजों के बारे में कुछ बताइए, ये पत्थरबाज ना- कहां से आ ना जाते हैं? आपने सुना ना इन्होंने सुना। अब जब टीवी चले तो देख लेना। मैंने ये कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने 99 पॉइंट लोगों से वहाँ पर जो मस्जिद कमेटी थी या जो जितने अतिक्रमण वाले थे सबसे बात की और सबको सेटिस्फाई किया, लेकिन तोड़ने का तरीका ठीक नहीं रहा। अगर दिन में रख के तोड़ने का क्या तरीका होना चाहिए? दिन में तोड़ने का तो एक ही तरीका होता है ना, जिसको ढाया जाएगा। और कोई किसी को भड़काने की जरूरत नहीं पड़ती और दिन में आसानी से टूट जाता। जैसे रात में तोड़ा वैसे अनऑथराइज है जो पहले मतलब दिन से आपकी आपत्ति unauthorized- दिन और रात को लेकर है सिर्फ कि दिन में कार्रवाई हो जाती तो जब सही थी, कोर्ट रात में हमारा वही तो देश दिक्कत का है। कोर्ट ये कह रहा है, आदेश हाँ, कर रहा है हाँ। कि वो टूटेगा तो वो टूटेगा, उसमें चाहे मुसलमान हो या पत्थरबाज हिंदू हो, कहाँ से आ कोई जाते भी हैं हो, सर? उसको मुखालफत नहीं करनी हाफिज चाहिए। साहब, मैं जो पूछ रहा हूं आपसे हाजिक जी, ये पूछ रहा हूं, ये जो पत्थरबाज हर जगह नजर आते हैं, चाहे वो संभल में दिखे, बरेली में दिखे, इन जगहों ये तो एक पैटर्न दिखता है। ये लगता है ये ये टूल अखिलेश किट जी है। आपकी आंखें, टीवी वालों की आंखें हमें ये कह रहा है अग्निवीर ने एक दिन में अलीगढ़ में थाना जला दिया था। क्या पत्थरबाजी नहीं हुई? बिहार में पत्थरबाजी नहीं? देखो जब झगड़ा होता है कहीं भी किसी में दो समुदाय के बीच में तो पत्थर चलते हैं, दोनों तरफ से चलते हैं। अरे पुलिस पर पत्थर बरसाने लग गए लोग। अरे, कानपुर में पुलिस बरसा रही थी, आपने नहीं देखा? हमने देखा वीडियो तो लड़ाई झगड़ा को सुन लीजिए, पिटाई को किसी का खून हो जाए। सबसे पहले अग्निवीर और इन पत्थरबाजों को, जो पत्थरबाज पुलिस वालों पर आतंक वाली घटना करते हैं, और उन्होंने पुलिस वालों की चौकी नहीं जलाई। आज आपको आप चौकी नजर नहीं आई अलीगढ़ में? अलीगढ़ में थाना जलाया नजर नहीं आया? आप चौके आपको मुस्लिम विरोधी है। कैसे हम ये रात कह को रहे हैं अवैध निर्माण कि देश करोगे को इन और फिर नौजवानों तुम्हें को तोड़ने के ध्यान लिए मत बाकायदा करो। तुमसे हाथ आने जोड़ा वाला जाए। कल बहुत तुम्हें खराब हो नोटिस जाएगा। दिया जाए। आने दिन में वाले तुम्हें कल के बताया लिए जाए, हम मुसीबत हो तोड़ने आ रहे जाएगी। हैं। इस देश तुम्हारे के ससुर का नौजवानों किया को जाए, नफरती दूसरे मत का बनाओ। निर्माण गिरा- ये हमारे निर्माण बच्चे गिराया जाए। ये हमारे सुन लो, भाई हैं। इनसे अवैध प्यार की निर्माण बात हो। करोगे ये नफरत तो मत दो। गिराया जाएगा। नफरत अब प्यार से अवैध प्यार निर्माण पैदा होता है। करोगे ये तो आपकी ऐसे ही समझ में तोड़ा नहीं आ रहा। जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा एक मिनट, नाचना है एक मिनट। नाच लो, ठीक है। जहाँ कपड़े फाड़ने हैं फाड़ लो। आदेश यकीन साहब, हो, निर्माण आदेश करोगे, ना हो। कार्रवाई होगी। बात तो यकीन और इस की है। देश पे कानून के खिलाफ यकीन हो। आदेश साहब, मुताबिक कार्रवाई होगी। एक मिनट कानून की इतनी बात हो रही है ना, एक मिनट यकीन हो के ना हो, एक मिनट सुन यकीन लीजिए। हो के ना हो, बार बार कानून की बात आती यकीन की है। ठीक है, बार हमारे बार जिस्म की मिट्टी आसिफ खान इसी साहब। जमीन की है जिन्हें और मेरे हम वतन हार के समझे सारे लोग थे, भाई भाई हैं। सजाने ये को, दूरियों के साथ आप वही जैसे अब लोगों की काल बन ये बैठ, दूरियां नाक मत बन फैलाओ बैठ, देश में। को काट खाने को। मेरी बात भी खूबसूरत सुन मुल्क लीजिए। है, ये अच्छा मुल्क है। आसिफ साहब सुन लीजिए। मिश्रा जी, आप थोड़ा सा रुकिए। सीने में नफरत जाएगी, ब्रेक लगाइए भाई, ब्रेक कानों में नफरत जाएगी। लगाइए। एक मिनट ब्रेक इन्हें प्यार लगाइए। दो, ब्रेक प्यार प्यार लगाइए। से मिलता है, प्यार खैरात में नहीं आसिफ मिलता। साहब, थोड़ा सा, हम एक आपसे मिनट प्यार रुक जाइए। करेंगे, आप हमसे प्यार अरे, करोगे। प्यार एक मिनट रुक नहीं, जाइए, हम एक मिनट प्यार रुक जाइए। करते हैं, रशीदी आप साहब, पत्थर मारते हो। रशीदी साहब एक मिनट रुक जाइए। प्यार मुझे से ही थोड़ा नोटिस कानूनी दे रहे थे पहलू भाई। समझने दीजिए। बार बार कानून की बात हो रही है, आदेश मुझे साहब 2 मिनट बताएंगे। दीजिए, आप पहले मैं एक आता हूं, सवाल रख दूंगा। सर मैं आऊंगा आपके पास। आप सीनियर एडवोकेट हैं, बार बार कानून की बात होती है, संविधान की बात होती है, तो क्या ये जो बुलडोजर कार्रवाई होती है उसके लिए क्या कानून में प्रावधान है? कहां उसका उल्लंघन हो जा रहा है जिसको लेकर ये सवाल खड़े हो जा रहे हैं कि मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है? देखिए, कोई ये बात सही है, पत्थर मारने पर किसी का मकान तोड़ा नहीं जा सकता, परंतु जो पत्थर मारता है, जो दिखाई देता है, वो
पुलिस की एडमिनिस्ट्रेशन के नज़र में आ जाता है और मुजरिम में से सजा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए मुजरिम में। अगर उसका मकान अनऑथोराइज्ड है तो तोड़ा जाता है। पत्थर मारने के कारण से नहीं तोड़ा, पत्थर मारने से दिखाई दे जाता है एडमिनिस्ट्रेशन को। 40 साल से जो मकान है वो अनऑथराइज हो गया है, पत्थर चलते ही ऑथराइज हो गया अनऑथराइज। पहले भी अनऑथराइज था, परंतु औरों के भी अनऑथराइज होते हैं, परंतु नंबर उसी का पहले आता है जो दिखाई देता है और गलत काम कर रहा है। पत्थर मारना गलत है, आप किसी को चैलेंज करना है कोर्ट में चैलेंज करिए। नहीं, मैं तो एक सवाल ये भी पूछ रहा हूं, आप रशीदी साहब आप ही इसका जवाब दीजिए। अब शाही जामा मस्जिद को लेकर खबर आ रही है, हाई कोर्ट ने दरअसल कहा है कि उसके आसपास सर्वे किया जाए। ठीक है, बहुत सारे वहां पर इस तरह के निर्माण किए गए जो अनऑथराइज्ड है, तो कल को वहां अगर बुलडोजर कार्रवाई होती है प्रशासन के आदेश पर, उस पर भी लोग हल्ला करने लगेंगे, फिर उधर भी पत्थर बरसने लगेंगे, तो कैसे देश चलेगा बताइए? ये बनाना रिपब्लिक तो है नहीं। मैं आपका जवाब दूंगा, पहले एक मैं बात कहना चाहता हूं। अभी पत्थरबाजी की बात हो रही है, एनसीआरबी का डाटा है 2022 का बता रहा हूं, अभी इसमें वृद्धि हो गई होगी। 580 दलितों को मार दिया गया, 580। और एक और एनसीआरबी का डाटा है कि 52 लोगों को और मारा गया, जिसमें 42 मुसलमान थे। और इन मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगाकर मार दिया गया। ये पत्थर नहीं मारते, ये तो सीधा इंसान को मारते हैं। और मैं एक बात और ये पत्थर नहीं मारते, ये सनातनी मुद्दे भैया राज भैया बांग्लादेश के अंदर क्या तरीका उसका परिवार जूते चप्पल सी करके जो दीपू दास था वो अपना घर चलाता था, ठीक है। हाँ, और नहीं अरे भाई मणिपुर में किसने जला दिया नंगा? अरे मणिपुर में किसने जला दिया नंगा? देश की औरतों को नंगा घुमा दिया, हमारी सरकार ने जाके कुछ विरोध भी नहीं किया। हमारे हिंदुस्तान की सरकार को पता ही नहीं चला कि लोगों को नंगा घुमा दिया। मणिपुर में शाही जामा मस्जिद वाला सवाल कि अगर वहां कार्रवाई होती है हिंदुस्तान में और हमारे केंद्र की सरकार को 1.5 महीने बाद पता लगा। सुन लीजिएगा, वक्फ बोर्ड पर कानून संसद में आ रहा था, ठीक है, संसद भवन के अंदर बन रहा था। बंगाल के अंदर 500 परिवारों को घर से निकाल दिया गया। एक मूर्ति बनाने वाले बाप बेटे को निकालकर घर से मार दिया गया। बताओ उनका क्या दोष था? क्या दोष था? बांग्लादेश का कप्तान बनाया गया, अभी हिंदू कप्तान बनाया गया बांग्लादेश टीम की। आप क्या बात कर रहे हो? बांग्लादेश का बनाया गया, सिर्फ आप बांग्लादेश के मुसलमानों के समर्थक हैं क्या? पत्थर चलाना विरोधी उसके हैं जो मानवता के खिलाफ काम करे, हम उसके साथ। मेरा सवाल जो था वो अनुत्तरित रह गया, उसका जवाब नहीं मिला। उस मुद्दे पे आप आइए, फिर आप डिरेल होंगे, बाकी बहस इधर से उधर चली जाएगी। शाही जामा मस्जिद के आसपास अगर कार्रवाई की जाती है आदेश के बाद कानून सम्मत, तो वहां भी फिर पत्थरबाज पहुंच जाएंगे? नहीं, देखिए बात सुनिए, जहां भी अतिक्रमण है सरकार हटाए, उस पर कोई किसी को एतराज नहीं हो सकता। लेकिन एक आंख से देखकर, एक चश्मा लगाकर कि सिर्फ मस्जिदों पर कार्रवाई होगी, मस्जिद ले आए, सवाल पूछना मस्जिद पे कहां कार्रवाई हुई भाई? फिर नहीं, फिर आप देखिए चीजों को मिला रहे हैं। मस्जिद पर कार्रवाई नहीं हुई सर, मैं वीडियो फुटेज दिखा सकता हूं, मस्जिद को टच भी नहीं किया। मेरी बात पूरी तो होने जाने दीजिए। देखिए 1991 का प्लेसेस वर्शिप एक्ट है, उसके बाद भी मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढे जा रहे हैं। मोहन भागवत ने भी कह दिया कि भाई अब क्या मंदिर के मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना, फिर ढूंढे जा रहे हैं। तो जो 1991 ये जुडिशरी के पास, मैं वकील साहब से पूछना चाहता हूँ, वकील साहब 3.5 करोड़, अरे एक मिनट चुप रहो यार, बिला वजह बोलते हो। था ही नहीं तो फिर वो मस्जिद हुआ कैसे? भाई कहा जाता है हमारे मंदिर के लिए एक नियम है, बात ही नहीं आती आपको, मूर्ति हटा बिला वजह बोलना है, कायदा विसर्जन ना कर दिया जाए, वकील साहब सुनिएगा, वो मंदिर ही रहेगा। वकील साहब सुनिएगा, तो पहले पता तो चलना चाहिए कि मंदिर 3.5 करोड़ से पहले मंदिर था। आप में से किसी को बोलना है तो सोच लीजिएगा, मैं आऊंगा आपके पास, एक बार आऊंगा। और हाँ, वकील साहब सुनिएगा, वकील साहब से कुछ सवाल है, बोलिए। 3.5 करोड़ केस पेंडिंग है जुडिशरी में, और कहते हैं जज नहीं है। ये जज इन लोगों के पास मस्जिद का सर्वे करने का टाइम कहाँ से मिल जाता है? जैसे ही मस्जिद की एप्लीकेशन जाती है, तोड़ दो उसको, सर्वे कर लो उसका, हौज खाली करा लो, शिवलिंग तलाश कर लो। जुडिशरी पे सवाल खड़े कर रहे हैं ना आपको, मुझे लगता है न्यायालय भी पक्षपात कर रहा है, ये कह रहे हैं साहब को इससे अलग कुछ और नजर। ये जुडिशरी पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई न्यायालय मेरा अधिकार है कि ये टाइम इन लोगों के पास कहाँ से आ जाता है? चलिए इसका भी जवाब ले लेते हैं, छोटा जवाब के पास हर सर, माइक थोड़ा करीब रख लीजिए। जुडिशरी के पास जो भी मुकदमा आएगा उस पर डिसीजन लेने का अधिकार है। और जो लोग 5-5 साल से जेल में हैं, जो बेल के इंतजार में हैं बेचारे, उनके केस, उनके 6-6 महीने की डेट मिलती है, 1-1 साल की डेट मिलती है। ये नहीं है। एक मिनट यहाँ पे कुछ कहना चाह रहे हैं, क्रिमिनल केस में उनकी सबके केस सुने जाते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? देखा जाता है लंबा किसका चले। एक मिनट हाँ, आप जो बात कह रहे हो, संबोधित कर रहे हैं आप? इनको संबोधित कर रही हूँ। वो हमारा चिकन नेक
काटना चाह रहा था। 7 सिस्टर उस तरफ हैं, शर्म करिए अगर उन लड़कों का फेवर लेते हो। एक बात और पूछना चाहती हूँ, पत्थर शैतान को मारा जाता है, क्या हम शैतान हैं? कहाँ लिखा है? और इंसान को मारना कैसा है? इंसान को मारना कैसा है? मिडिल ईस्ट जय में श्री रही राम हूँ, का नारा इस्लाम लगाकर को बहुत अच्छी तरह जय से श्री राम जानती का नारा हूँ। लगाकर इंसान कहीं को भी मारना कैसा मस्जिदों है? के पास- छोटे में हो गया। जय और श्री कोई, राम का और कोई, नारा हाँ, लगाकर बोलिए, इंसान क्या को कहना मारना कैसा है? आपको रसीदी जब साहब बता दें। पत्थर तो इंसान को मारे जाते हैं और जय श्री राम का नारा लगाकर लीजिए, मुसलमान रशीदी को मार साहब, दो, सुन लीजिए, इधर सुन दलितों को लीजिए। मार हाँ। दो, कोई बात नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद फैजान है और मैं कहना चाहता हूँ, जब मुसलमानों के साथ देश में ऐसी पहले भी घटना हो चुकी है। संभल देखा है हमने, फतेहपुर मस्जिद देखा है हमने पहले, और पहले भी कई मस्जिद, बाबरी मस्जिद भी देखा है। फिर जाके तुम उसका अतिक्रमण पर आप कर रहे हो उसके, लेकिन मुसलमानों के दिल में तो है कि सब अपना धर्म बचाना चाहते हैं, हर अपनी मस्जिद धर्म स्थल। तो भाई सब अपना मस्जिद टच कहाँ किया गया? मस्जिद टच नहीं किया, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा किया हूँ, गया, नहीं किया पहले गया, ये लेकिन पहले लोगों सुन के लो। लेकिन ये लोगों नहीं, के मन में धर्म लोगों को को एक लेकर के बता भड़काने दो। का पूछ प्रयास रहे नहीं हो, करो। आपसे तो पूछ नहीं नहीं, ये नहीं युवा है, इन तक सही बात जानी चाहिए। आपसे रुकिए तो मिश्रा पूछ जी, ही एक नहीं मिनट रहे। रुकिए, मिश्रा जी रुकिए, आप भी आपसे रुकिए, तो साजिद पूछ ही नहीं रशीदी, रहे ना, बीच में बोल साजिद रहे हैं। रशीदी रुक आपसे तो जाइए, पूछ नहीं रहे। रशीदी साहब रुकिए, सही बात जानी चाहिए। ये युवा है, इनके पास सही बात जानी चाहिए। सुनिए, आपको ये पता होगा मस्जिद को टच भी नहीं किया गया है, आप जानते होंगे। सलमान नाम का एक शख्स है जो यूट्यूबर है, ब्लॉग चलाता है, वीडियो ब्लॉग। वो उसने वीडियो बना बनाकर वहां मुसलमानों को उकसाने का काम किया, ये कह के। हाँ, तो ये लोग जो हैं ये कहां से आते हैं भाई? ये लोग माहौल खराब कर रहे हैं ना। फिर सारे हैं लोग, तभी तो माहौल खराब हो रहा है, तभी तो खुद मुस्लिम हैं, बदनाम किया जा रहा है ना। मतलब एक पूरी कम्युनिटी के एक इंसान की वजह से पूरी कम्युनिटी को बदनाम, ऐसे लोग मुस्लिमों को बदनाम कर रहे हैं। मुस्लिमों को बदनाम कर रहे हैं, बिल्कुल सही। जैसे कि इनका सवाल है कि ये जो है पत्थर वत्थर बांट रहे हैं मुसलमान, मतलब कि ऐसे ऐसे, तो गाजियाबाद में भी तो आपने तलवारें बांटी हैं। कौन से भाई इससे गाजियाबाद? जवाब- दीजिए मिश्रा जी, गाजियाबाद में तलवार क्यों बांट रहे थे? जवाब दीजिए। एक बात तलवार कह रहे हैं कि गाजियाबाद में तलवार बांटी आपने। मारने के लिए नहीं है। सिक्सर मार दिया। सुन लो, पत्थर लेकर आपने तो सिक्सर मार दिया घूमोगे, बेटा। बम लेकर घूमोगे तो तलवार और गोली लेकर घूम। अरे नहीं भाई, ऐसे कैसे हो जाएगा? देश में कानून का राज है, पुलिस करेगी कार्रवाई। हम लोग थोड़ी तलवार लेके निकल जाएंगे। अगर देश में पुलिस कार्रवाई करेगी ना। अगर कोई पत्थरबाजी करता है तो पुलिस कार्रवाई करेगी, अदालत में मामला जाएगा। तलवार लेके लोग निकलने लगे, कैसे ये थोड़ी ना देश होगा? की गंगा वो तो जमनी जंगल राज की तहजीब को तस्वीर बर्बाद होगी। करना चाहते, इन बच्चों को बर्बाद मिश्रा जी, करना चाहते, कार्रवाई ये होनी भारत चाहिए। के मुस्तकिल को बर्बाद जी, करना चाहते। अरे भाई, कोई पत्थर चलाएगा, कोई तलवार लेके निकल जाएगा, तो जंगल राज की तस्वीर होगी। कोई अगर गलत काम करता है, पुलिस कार्रवाई करेगी, अदालत में जाएगा मामला। तलवार से पुलिस वालों को मारा गया, कितनी तलवार से पुलिस वालों को मारा गया भाई? कितनी तलवार से पुलिस वालों को मारा गया? नहीं मारा गया ना, पत्थर से पुलिस वालों को मारा गया। बम लाल किला पर विस्फोट किया गया। इसको आपस में नहीं, सोचो आपस में बेटा, नहीं, पहले हाँ। पढ़ो लिखो, हाँ। पढ़ो लिखो और पढ़कर बम मत बनाना। क्लियर बता रहा हूँ, पढ़ो लिखो, पढ़कर सरवर बम साहब, मत सरवर साहब, बनाना। हाँ। पढ़ो लिखो और पढ़ करके देश के लिए अच्छा ठीक करने है का मिश्रा जी, एक सोचो। मिनट रुकिए, सरवर साहब। हाँ, जो मिसाइल सवाल- भी एक जो मुसलमान ने सवाल दी है। अखिलेश जी ने उठाया था, मिसाइल एक मुसलमान आपने ने दी उसका है। जवाब अभी तक कहीं से नहीं आया। आपने ये सवाल उठाया कि आखिर ये पत्थर कहां से आते हैं। आपके शो का संदेश है पूरे भारत में एक पॉजिटिव मैसेज जाए। हाँ, तो हम लोग भी वही कोशिश करें हाँ। कि पॉजिटिव मैसेज जाए और ये भविष्य भारत के सामने बैठे। मुझे लगता है अगर कुछ अच्छी बात समझ में आ जाएगी तो हम लोग का मेहनत जो है वो साकार तो हो अपनी जाएगी। बात आप रख एक देते सेकंड सरवर में। साहब, जल्दी बोलिए। पूरे भारत में पत्थर बरसाने का स्टाइल बिल्कुल एक जैसा है ना आप लोग मानते हैं ना एक जैसा है, और पत्थर का साइज भी एक जैसा है, सप्लायर भी कोई एक ही होगा इसका, ट्रेनिंग सेंटर भी कहीं होगा इसका, होगा कि नहीं होगा भाई? जब एक ही जैसा स्टाइल है तो ट्रेनिंग सेंटर भी होगा। इसका मतलब है कि सरकार को सब कुछ पता है, पत्थर का सप्लायर कौन है, साइज बनाने वाला कौन है, किसके हाथ में पकड़ाना है और कैसे। बड़ी हंसी आती है आपकी बातों में। बिल्कुल, बड़ी हंसी आती है आपकी बातों में। बिल्कुल यही है। पत्थर भी खुद यही है मारो हकीकत, नहीं और है फैक्ट्री भी खुद ढूंढो। अमनगिरी यही महाराज, है हकीकत। पत्थर भी खुद नहीं मारो है फसाना। और फैक्ट्री भी खुद देर ढूंढो। सवेर आना होगा आपको। साहब सुनिए, कश्मीर में ट्रेनिंग पत्थर कहाँ देते हैं? बनाने- बताइए पत्थर कहाँ पे बरसाने ट्रेनिंग वालों कहाँ की देते हैं? फैक्ट्री बंद हो कभी गई बुला है। लीजिए हमको भी। कश्मीर में भी सेना कहाँ का पर पत्थर दे रहे हैं बरसाए ट्रेनिंग? जाते थे। बरसाए जाते थे, कश्मीर यानी में भी जगमोहन जी ने फैक्ट्री ट्रेनिंग बंद दी हो थी, गई ना। फैक्ट्री जगमोहन जी ने फैक्ट्री ट्रेनिंग बंद दी हो गई थी, ना। आडवाणी जी ने बीजेपी ट्रेनिंग दी सरकार थी, में बंद हुई है ना। उन्हीं के बीजेपी शासनकाल में सरकार पत्थर बंद हुई है बरसा ना। था। इसी जगमोहन सरकार और लाल के लिए कृष्ण बंद आडवाणी होगा। ने इसी कश्मीर सरकार को में भी बर्बाद बंद किया, होगा। ध्यान वहां के रखिएगा। ब्राह्मणों वो को फैक्ट्री बंद लाल हो गई कृष्ण है। आडवाणी और जगमोहन ने बर्बाद किया था। कहाँ से कहाँ चले गए भाई आप? कांग्रेस पर लगा वापस लौटिए, तुर्कमान गेट पे आइए, चलिए। तुर्कमान गेट पे आइए, वापस लौटिए, वापस आइए। वापस आइए। एक मिनट, आप क्या समझ पाते हैं? जगमोहन ने
ट्रेनिंग एक मिनट थोड़ा सा कश्मीर के ब्राह्मण बेचारे परेशान हैं, कश्मीर के पंडित परेशान हैं, आपके आंखों में आंसू नहीं है, आपको कलेजे में दर्द नहीं है, कश्मीर के पंडित आज अरे फिलिस्तीन और गाजा से कश्मीर में आप उनके लिए भूल गए, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, गलत ले लिया आपने। पंडितों को तुम्हारे कारण कब न्याय मिलेगा? कश्मीर के ब्राह्मणों को कब न्याय मिलेगा? कश्मीर के पंडितों को वकील साहब के पास में जाऊंगा। कश्मीर के पंडित यार, आप आज कश्मीर जाएंगे, आज बताइए कैसे जाएंगे? बताइए वकील साहब आपसे मेरा सवाल है, बस हो गया, अरे हो गया भाई, एक मिनट रुक जाइए, आप बीजेपी वाले हैं क्या? उसका घर जलवाओ, अरे शांत हो जाइए। कश्मीर के पंडितों को उसका घर जलवाओ, सरवर साहब थोड़ा सा अरे रखिए, थोड़ा सा अरे सब्र करिए भाई, एक मिनट सब्र करिए। ठीक है आप भी रुकिए, कानून की बात थोड़ी हो जाए, इधर उधर की बहुत सारी बातें हो गई। ये बताइए जो हालात नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से कुछ लोग समर्थन में सामने आ जाते हैं, मैंने पानी दे दिया, पानी पिला दो, पानी पी लेंगे। मौसम ऐसे सर्द है लेकिन बहुत गर्मी हो गई यहाँ पे। मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए कि अगर अब मान लीजिए शाही जामा मस्जिद के आसपास भी कल को कार्रवाई होती है, हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि आप पता करिए, सर्वे करिए कहाँ कहाँ गलत है, तो फिर उसी तरीके सवाल खड़े होने शुरू हो जाएंगे। कोई अगर धार्मिक स्थल है, चाहे वो मंदिर भी हो, उसके आसपास अगर अतिक्रमण है तो क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इसलिए कि वो मंदिर है या मस्जिद है? मेरा कानून में तो कोई मस्जिद है चाहे मंदिर है, अगर वो इलीगल जगह बना है वो भी टूटना चाहिए। दोनों, ये नहीं है कि केवल मस्जिद के पास वाला या मंदिर के पास वाला। मंदिर में अगर मंदिर भी गलत जगह बना हुआ है, सरकारी जगह बना हुआ है, किसी और की ज़मीन पर बना हुआ है, जिसको उसको मंदिर को दिया नहीं गया है, तो वो भी टूटना चाहिए और कोई सा रोक नहीं सकता। बुलडोजर एक्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये नहीं है जमाने की कोई मजदूर जो एक ईंट उससे थोड़े से तोड़ेगा। हाँ। ये काम तो जितनी जल्दी होता है, बिल्कुल साफ सुथरी जगह हो जाती है। हाँ। तो वहाँ पे टेंशन होने का टेंशन नहीं रहती। तो फिर क्या रशीदी साहब बुलडोजर से घबराना है भाई? बुलडोजर के जरिए ही तो सफाई हो सकती है जल्दी से, तेजी से। नहीं, बुलडोजर से हम कब घबरा रहे हैं? आप बार बार हमसे ही कोई सवाल कर रहे हैं। नहीं, आपसे क्या मतलब, आप नहीं है, जो लोग घबरा रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। कौन घबरा रहा है? आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं उस चीज को? आप अपने ऊपर ले रहे हैं। नहीं, कोई मुसलमान नहीं घबरा रहा है बुलडोजर से। तो पत्थरबाज कहाँ से आ गए? जितने भी बुलडोजर हैं जो पत्थर बरसा रहे थे, कौन थे? सुनिए, उन पे 90% ड्राइवर मुसलमान होंगे, देख लेना आप। अच्छा, तो ये पूरी चर्चा आपने सुनी। आखिर में बस एक बात मैं कहना चाहूंगा दर्शकों से कि अगर कुछ गलत हो रहा है, कुछ इलीगल है, अगर अतिक्रमण किया गया है तो कार्रवाई तो होगी, और कानून सम्मत अगर है तो उसमें पत्थर कौन लोग चला रहे हैं जरा ये पता कर लिया जाए, और जो पत्थर चला रहे हैं उनकी मंशा क्या है ये भी पता चले, क्योंकि बार बार कानून और संविधान की दुहाई दी जाती है तो उसी के तहत तो ये कार्रवाई भी हो रही है।